ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰੋ? ਸੋ ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, पेपर सॉल्व तुसी सल्यूशन ਉਹਦਾ बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ देख लिया होगा। मेरी अप्रोच कुछ सल्यूशन की होर रही है। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ समझ के करना गा, ना कि रट्टे ला के करना गा कि की अपनी गलती रही है, किस तरीके नाल ਆਪਾਂ ਨੂੰ हैंडल कर सकते सी, किस तरीके की अप्रोच रख सकते हैं, ਜਾਂ इस तो क्वेश्चन होर कित्थों आ सकता है। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੰਸਟੀट्यूट वाले ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ कि भाई मेरे वाले चो 5 क्वेश्चन आ गए, मैं पढ़ाया सी 6 क्वेश्चन आ गए, मैं पढ़ाया सी 10 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन आ गए। सो ना दोवां ने सिलेक्शन कराउणी, ना 10 ने कराउणी, ना 5 ने कराउणी, ना 6 ने कराउणी। असल तो गल यह है कि तुहाडी ओवरऑल अप्रोच की सही सी पेपर देण दी। राइट। सो चाहे GS का पोर्शन है, चाहे मैथ का पोर्शन है, जेकर मैं ओवरऑल एनालिसिस करां तां यह मॉडरेट लैवल सीगा, डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं सीगा, मॉडरेट सीगा। हाँ, जिहड़ी गल है डिफिकल्ट किने बनाया? थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग ने। यानी जो मैथ तो रीजनिंग वाला पोर्शन है, असल दे विच कुछ नहीं हैगा। मैथ रीजनिंग तुसीं घरे बैठ के करोगे। जेकर मैं भी इत्थे सॉल्व करवावां, मैं हमेशा कहना हुन्ना कि मेरे इत्थे सॉल्व करवाए तो पेपर दे करन दे विच दोनां दे विच फर्क हुंदा, क्योंकि पेपर दे विच प्रैशर भी स्टूडेंट नाल लैके जांदा गा। इत्थे कोई प्रैशर नहीं हुंदा, इत्थे तां धड़ाधड़ हरेक सॉल्व कर ही दूगा, ईवन कि तुसीं भी कर दोगे घरे जाके। राइट। पर अप्रोच अपनी बेसिकली की होनी चाहिए कि जिवें तुसीं मैथ रीजनिंग की गल करदे हो कि टाइम कंज्यूमिंग है, असल दे विच टाइमिंग कंज्यूमिंग क्यों बनिया? क्योंकि मैथ रीजनिंग की अपने तो थोड़ी जी अप्रोच गलत होगी। किसी ने यह सोचा ही नहीं सीगा कि मैथ का लैवल इस तरीके का आ जाऊगा, क्योंकि असल दे विच मैंटल एबिलिटी लिखा हुआ सी उत्थे। तां यह कुछ टाइम तो यानी 2020 तो बाद PPSC ने मैंटल एबिलिटी दे विच मैथ पाउणा। ईवन कि हुण 3D यानी ऐ कह लो भी जिहड़ा तुहाडा मैंसुरेशन दी 3D हो गया जां 2D हो गया, तो मैंसुरेशन तो क्वेश्चन पाने, एडवांस मैथ तो क्वेश्चन पाने, ये कोई मैंटल एबिलिटी का सिलेबस है ही नहीं। राइट। पर चलो जे उन्होंने पाया तो क्वेश्चन कोई इन्ना ज़्यादा औखा नहीं सीगा, वो कर लेना सी। एक्चुअल दे विच जिहड़ी मार कित्थे पई है, वो तुहाडी मैंटल स्टेट ते पई है। जिवें आ मैंटल एबिलिटी की गल कर रहे हैं ना, तो इन्होंने तुहाडी मैंटल स्टेट ते ही सट मारी है। तुसीं मैंटली रेडी ही नहीं सी। राइट। यानी जिन्ना दा मैथ रीजनिंग गलत होएगा, वो क्योंकि टारगेट बिल्कुल नैब नूं कर रहे, उन्होंने मैथ छड्ड रखिया सी। ईवन कि जेकर तुसीं पटवारी लैवल का भी मैथ कर रखिया गा, जां जिवें मैं पूरा मैथ करवा रखिया गा, जेकर तुसीं उही कीता हुंदा पटवारी लैवल का एंड उहदी प्रैक्टिस हुंदी, तां तुसीं मैथ का पोर्शन 200% कर दिंदे। प्रॉब्लम कित्थे आ गई कि अपनी उस तरीके दे नाल प्रैक्टिस नहीं सी। सो अप्रोच गलत हुई है कि अपना, मैं इसे करके कहना कि जदों तुसीं पेपर देण जांदे हो, तुहाडी हर चीज़ रेडी होनी चाहिए है। आपां किसी भी चीज़ नूं छड्ड के नहीं जा सकते। सर जी इहदे विच करंट अफेयर ज़्यादा होणगे, इहदे विच जियोग्राफी लाओ। आ जियोग्राफी जदों मैं जियोग्राफी PPSC दे विच स्टार्ट करवाई है ना, जिहड़ा कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर या PPSC ऑल PPSC जियोग्राफी स्टार्ट करवाई है, तो मैनूं बहुत कॉल आईयां कि सर तुसीं आउट ऑफ सिलेबस करवा रहे हो, जियोग्राफी के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो आए देख लो, हुण जियोग्राफी के लैक्चर देख लो, तो वो क्वेश्चन देख लो। राइट। सो बेसिकली मैं फिर उही गल कहना, मैं इस चीज़ को इत्थे अवॉइड करूँगा। हालांकि मेरे तो बोलिया जाऊगा, मैं ये अवॉइड करूँगा कि मेरे चों पढ़ाए चो किन्ने क्वेश्चन आए, ये तुहानूं दिख जाणगे। पेपर हो चुक्या, हुण भी तुसीं उही पिछलियां सीरीज़ देख सकते हो, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन देख लो, चाहे टनाटन सीरीज़ देख लो, चाहे एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लो, चाहे मॉक टेस्ट देख लो, चाहे PPSC GS गाइड देख लो, चाहे ऑल PPSC वाला कोर्स देख लो। पर हाँ, जे तुसीं कहोगे कि असीं तां कल्ले मॉक टैसट दे विच सीगे, उहदे चों तां घट आया, फिर मेरी गलती तो है नहीं पई। कल्ले मॉक टैसट ते तुसीं डिपेंड क्यों हो रहे हो? मैं जदों भी अप्रोच करवाया हमेशा तुहानूं इक्को गल कही है कि तुहानूं थ्योरी प्लस MCQ भी करने एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्ना चक्कर तुसीं UPSC PPSC दे नहीं करदे, तुहाडी अप्रोच हमेशा गलत रहूगी ही रहूगी। एंड जदों भी स्टडी करनी है, हमेशा कंसैप्ट वाली ही स्टडी करनी है। बहुत सुनने को मिलता है कि रेस अकैडमी ऑफिशियल या फनकार सारा जिहड़ा हाई लैवल करवा रहे हैं, तो अज ही मैनूं जो फोन आया कि सर सानूं यकीन ही नहीं हो रहा कि असीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सही करके आए, जां इन्ना वधिया पेपर भी असीं सॉल्व करने जोगे होए हैं। राइट। सो कोई चक्कर नहीं है, नैब तहसीलदार दे विच वैकेंसी है जिन्नियां मर्जी है, ये मैटर करता ही नहीं। मैटर मैं हमेशा कहना कि मैटर करता तुहाडा सबजैक्ट कितना रेडी है। राइट। मैं फिर वही कहना गा कि मैनूं ये बोलण की लोड़ ना पवे कि मैं तुहानूं कल्ला कल्ला क्वेश्चन दिखावां कि कित्थे पिया। ये तुहानूं पता होना चाहिए, ये उन्हां नूं पता होना चाहिए जिहड़े मेरे तो पढ़ रहे हैं। राइट। सो बेसिकली जेकर तुसीं कंसैप्ट वाइज स्टडी पढ़ोगे, आह 25 तरीक तो तुहाडी पॉलिटी स्टार्ट हो जानी है PCS लैवल की, जिहड़ी कि ऑल PPSC दे विच भी ऐड करूँगा। माड़ा जिहा उहनूं पढ़ के देखो, ऑलरेडी 10 लैक्चर उहदे हो भी चुके, ऑलरेडी जियोग्राफी के लैक्चर हो चुके, ऑलरेडी हिस्टरी के
ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਅਜੇ ਸਿਡਾਣਾ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਰੋਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਪਲੱਸ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ PPSC GS ਗਾਈਡ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰਤਾ। ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਤਾ ਹਰੇਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ PPSC UPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ YouTube ਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਐਂਡ GS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਮਾਰਕਸ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ 70 ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ GS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਉਹ 70 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ 2 ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਓ, 5 ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਥ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਕ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਥ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ 200% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਟਕੋ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਇਆਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਡੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ GS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80, ਜੇਕਰ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ MCQ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, PPSC GS ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ
गलत अप्रोच है बस, ठीक है ना। वो कहते भी सारे तुसीं उन्होंने जियोग्राफी मतलब ऑब्वियस गल है, मैं जो पहले स्टार्टिंग के मैं जियोग्राफी स्टार्ट करवाई सी, हालांकि मैं करवाई कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वास्ते सी, ऐसी गल नहीं कि नैब के वास्ते करवाई सी, मैं तो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वास्ते करवा रहा सीगा एंड मैं कहा भी सी कि नैब वास्ते इंपॉर्टेंट है। वो कहते भी ये तो आउट ऑफ सिलेबस करवा रहा है, राइट। सो ये बोलते हैं, मैनू भी पता जो मैं थोड़ा जिहा हाई लैवल चक दिना, मैनू बहुत जाने कहते सर जी असीं तां इन्ना लैवल नहीं करना, सानू लोड़ नहीं हैगी। पर अज उन्होंने सिर्फ ये असल दे विच वो रोना, उन्हों का रोना ठीक है, पर दुख मैनू एक्चुअली हुंदा गा कि ये चीज़ां किवें कन्वे करवाइयां जाण, किवें सच्ची गल दसी जाए कि भाई ये मार्केटिंग वाली गल है ही नहीं, थोनू पढ़ना पऊगा, सैल्फ स्टडी ही काम आउंदी है, अल्टीमेट थोनू डिटेल दे विच पढ़ना पऊगा। पर जे तुसीं कहोगे कि मास्टर नूं असीं उंगल फड़ाती ते मास्टर किते जाके तहसीलदार की कुर्सी ते बिठाया होऊगा, ये कदे भी नहीं हो सकदा। ये सैल्फ स्टडी ही मैटर करदी आ, पर सैल्फ स्टडी कदों होगी जदों तुहाडा मास्टर सही होगा, राइट। मास्टर सही का मतलब की आ कि वो तुहानू कंसैप्ट स्टडी करवा रहा कि नहीं। तुसीं मेरियां जिन्नियां मर्जी वीडियो देख लो, हुण तां पेपर हो गया ना, पटवारी तो बाद भी आही कुछ होया सी, पटवारी का पेपर भी, एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर भी, उदों बाद भी मैं यही कहा सी कि पिछलियां वीडियो देख लो, पर अपने दिमाग च की रहिंदा कि 100% सानू बनी बने दाल मिल जाए, एवें कदे भी नहीं हुंदा ते ना ही होवेगा। हुण जेकर गलती कर ही लई, फोन आ रहा एक मिनट, हुण जेकर गलती हो भी गई ना, हुण जेकर गलती हो भी गई तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, घबराउण वाली गल नहीं। पर मैं इक्को एक हुण भी गल कहना गा कि भाई जिथों भी पढ़ते हो कंसैप्ट वाइज स्टडी पढ़ लो, उन्होंने कहो भाई सानू रट्टे वगैरह ना लवाओ, राइट। रट्टे ना लगाओ, जेकर रट्टे लाओगे तो फसोगे। कोई भी चाहे साइंस एंड टेक है, राइट, आह 25 तरीक तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, देखी जाओ, ठीक है। वो तो चलो PCS वास्ते, तुसीं PCS की तो तैयारी करनी भी नहीं, राइट। ऑल PPSC दे विच भी आपां पॉलिटी जिहड़ी PCS लैवल की करवाऊंगा, या उस तो पहला भी जिन्ने ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ हो चुके हैं, ईवन कि हुण एंशेंट या मडीवल या जो भी अप्रोच हैगी आ, तो तुहानूं मैं अज भी दस दिना कि कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दे विच हजे भी मैनूं लगदा भी 2 महीने तुहाडे पए आ। सो हजे भी डुੱਲੇ जिवें कहते हुंदे भी बेरों तो कुछ नहीं बिगड़िया। सो जेकर हजे भी सही अप्रोच रख लओगे तो बहुत वधिया हो जाऊगा। देखो सीधी जी गल है, इत्थे मैं अपनी खुशी मनावां उहदा कोई फायदा नहीं, क्योंकि पोस्टां घट है, इसे करके ज़्यादा जणिਆਂ ਨੂੰ दुख है। यही 100-200 पोस्टां होंदियां तो बहुत जाने खुश होंगे, राइट। सिर्फ यही गल कहते कि पेपर वधिया हो गया बट सर पोस्टां घट है, शायद ना मिले। सो ये भी नहीं हैगा, जेकर तुसीं एक्यूरेसी नाल सही करके आए हो। हुण मैं इत्थे वो कट ऑफ वाली गल बोलूँगा ही नहीं, राइट, क्योंकि मेरा मनना यह है कि वो दिमाग खराब करती है। जेकर मैं 80 कह दूँगा, तुसीं कहोगे जी मेरे तो 79 बनते, 78 बनते, 75 बनते। जे मैं 85 कह दूँगा, तुसीं कहोगे जी मेरे 80 बनते। जे मैं 90 कह दूँगा, तुसीं कहोगे जी मेरे 85 बनते। जे मैं 100 कह दूँगा, तुसीं कहोगे 90 बनते, राइट। सो कहण दा मतलब की है कि पेपर देना तुहाडा काम सी। हुण पेपर का जदों रिजल्ट आया उदों आपां देखांगे, पर जिन्ने भी मेरे सैशन लगते हैं, जिन्ने भी मेरे सैशन लगे हुए आ, हजे भी तुसीं चुप करके देख सकते हो, तुहानूं अपने आप आइडिया हो जू कि हाँ जी सानू सर ने वार-वार पिट्टिया सी कि इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुहानूं करने चाहिए ने। जिन्हां ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए भी नहीं, ਜਿਹੜੇ वन लाइनरां ते ही तुरे फिरदे सी, ਉਹ भी अज कही जांदे साडे पढ़ाइयां चों आ गया फिटे मूँह, राइट। सो यह चीज़ है कि मैं बहुत सिंपल जी गल कहना कि ना कदे मार्केटिंग के वाल ध्यान दिता, ना कदे कोई फालतू चीज़, जिन्ने मर्जी लैक्चर देख लो, मैं सिर्फ वार-वार एक चीज़ बोली आ, कंसैप्ट 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 एंड सैल्फ स्टडी। जिन्ना डिटेल दे विच पढ़ाया जा रहा उन्होंने हजम करो, थोनू पढ़ना पैना। वार वार यह बोलदा कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, पर नहीं, ध्यान नहीं देंदे। फिर उत्थे फस जाते आके PDF दे दो जी, PDF दे दो। PDF भी मिलूगी पर नोट्स बनाने जरूरी है। जेकर आ चीज़ां बन गई तो तुहाडी अप्रोच सही रहूगी, राइट। बाकी उही गल है कि कोई भी 100% नहीं हुंदा। मैनू भी पेपर तो एनालिसिस का यानी ऐ कह लो भी एक एग्जाम्पल मिली है कि आपां होर किन्ने वधिया तरीके नाल अप्रोच कर सकते हाँ, राइट। सो हर कोई सीखदा गा। जेकर तुसीं इस पेपर तो कुछ सीखिया तो मैं भी इस पेपर तो कुछ सीखिया कि जेकर, क्योंकि ऑब्वियस गल है बिल्कुल टाइम ते जिवें मैथ के कुछ मैगा सैशन लग सकते सी, चलो ठीक है, फैमिली इशू आ गया या कुछ भी हो गया, वो सारे नाल ही हुंदा, राइट। बट हाँ जेकर मैथ के सैशन होर लग जाते, जेकर होर मैनूं ऐ लगदा भी पॉलिटी के सैशन लग जाते यूट्यूब ते, तो होर ज़्यादा फायदा हो जाता, राइट। तो कमियां जेकर तुहानूं अपने आप च नहीं लग रही तो यदा मतलब तुसीं गलत राह ते हो। कमियां मैनूं भी अपने आप च लगनियां चाहिए, कमियां थोनूं भी अपने आप च लगनियां चाहिए। बस शर्त यह है कि तुसीं पाडी ना मारो, तुसीं हवा ना मारो। चाहे 4 क्वेश्चन सही करें दे, चाहे 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करें दे,
कोई मैटर नहीं करता, तुहाडे जिन्ने मर्जी नंबर है वो तुहानू कट ऑफ तुहाडी जिहड़ी आउणी है उही डिसाइड करूगा। हो सकता तुहाडा पेपर क्लीयर भी हो जे तुहानू अज नहीं लग रहा, राइट। सो तुसी फिलहाल कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर या फिर इस तो बाद एक्साइज इंस्पैक्टर, तो हुण अप्रोच उही रखनी है। ये ना कहो कि एक्साइज इंस्पैक्टर पिछली बार एवें आ गया सी, इस बार सोचो ही ना। मैं फिर कह रहा कि जेकर सबजैक्ट नू डिटेल च पढ़ लोगे तो तुहाडा कुछ नहीं घसदा, ते जेकर तुसी नोट्स बना लोगे तुहाडा कुछ भी नहीं घसदा। पर मैं ये गारंटी कह सकदा कि हुण तां पेपर हो चुक्या। जेकर तुसी उही जिहड़े पहला नोट्स मेरे बनाया, चाहे इन्वायरमेंट आ, चाहे पॉलिटी आ, चाहे हिस्टरी आ, चाहे करंट अफेयर सरदे होगे, उन्हां नोट्सां नूं खंगोलोगे फरोलोगे, उन्हां चों अज दे क्वेश्चन तुहानूं मिल जाणगे, राइट। बस यही चीज़ मैं तुहानूं कहनी चाहुंदा सीगा। बाकी भाई मर्जी थोड़ी, साडा काम है बोलना। हरेक नूं आया लगदा हुंदा भी हरेक अपनी मार्केटिंग करके जांदा ना। इहदे विच मैं कोई मार्केटिंग की गल कीती है, मैं सिर्फ तुहाडी अप्रोच की गल कीती है, जो अपनी गलतियां रहियां उन्हां नूं सुधारन की गल कीती है। बस तुसीं अपनी स्टडी खुद ही करनी है। कोचिंग वाला सिर्फ तुहानूं गाइड कर सकदा। जिवें वो कहंदे हुंदे ना, कई कहंदे हुंदे भी कोचिंग की लोड़ ही है नहीं। ये उही कोचिंग है जिवें आपां 10वीं वास्ते स्कूल दे विच पढ़न जांदे आ, 12वीं वास्ते स्कूल दे विच पढ़न जांदे आ, बीटैक वास्ते स्कूल दे विच पढ़न जांदे आ। ते जे आपां नूं कह दी भी आपां नूं स्कूल की लोड़ नहीं, अकल तां आपे आ जांदी हुंदी आ, एवें नहीं हैगा। अज दा कंपीटीशन है, बिना कोचिंग तो उही पढ़दा गा जिन्हें 10वीं 12वीं ग्रैजुएशन तक वधिया पढ़ रखिया। जे उत्थे कमी रही है तो तुहानूं गाइडेंस की लोड़ हैगी आ। जे तुहानूं लगदा कि तुहाडे च कमी रही है तो गाइडेंस ले लो, नहीं फिर जे लगदा कि तुसीं बेस अपना स्ट्रॉन्ग है, तुहाडी रीडिंग हैबिट बहुत वधिया, तुहाडे कोले किताबां दी घाट नहीं हैगी, तुहाडे कोले पैसों की घाट नहीं हैगी, तो वो सारियां किताबां स्टैंडर्ड बुक्स लियाओ, अपने नोट्स फिर भी बनाओ। जेकर तुहाडे बुक्स भी पईयां, तुसीं उन्हां दे विचों अपने नोट्स आप बनाओ। जिन्ना टाइम तुसीं ये चीज़ नहीं करोगे, उन्ना टाइम नैब तहसीलदार या PPSC या कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के जिन्ने भी इस लैवल के पेपर आ वो तुहाडे यानी कि तुहाडे तो दूर रहणगे, राइट। सो उन्ना ही औखा हो जाना भाई, सीधी जी गल है। जेकर तुसीं इन्नी डिटेल कंप्लीट कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाना, ठीक है। सो बाकी कोई चक्कर नहीं, आप जल्दी ही होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते हैं। बाकी कोई ना पेपर नूं भी आपां फरोलांगे। मैं थोड़ा जिहा घर गया होया सीगा, सो मैं तो हुण आया, ठीक है। सो आपां मिलते हैं होर वीडियोज़ दे नाल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ते आपां होर नवीं वीडियोज़ नाल मिलते रहांगे। बाबा नानक मेहर करे। बाकी चैनल नूं सबसक्राइब करो, सारा कुछ तुसीं कर सकदे, जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक दे विच पिया उह ते क्लिक। बाय बाय, टेक केयर।